नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 है, वो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें हमारे पास बीएड का पोर्शन भी पेपर 2 में रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है, वो एचपी जीके के पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके का जो मॉक टेस्ट है वो लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल विद्युत परियोजना लगाने वाली कंपनी को कितना प्रतिशत धन कुल खर्चों का स्थानीय विकास के लिए आवंटित करना होता है। जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, जो कंपनी उस प्रोजेक्ट को लगाती है तो उसका कितना परसेंट वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय विकास के लिए उनको आवंटित करना आवश्यक होता है। ए 2%, बी 5%, सी 6%, डी 8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। जो भी कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाती है तो उनको 5% अपने खर्चे का स्थानीय जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए लगाना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ए 15 अगस्त 2011, बी 16 जनवरी, बी 26 जनवरी 2011, सी 15 अगस्त 2012, डी 15 अप्रैल 2012। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए 15 अगस्त 2011। हिमाचल प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 को की गई थी। और आपने जननी एक्सप्रेस के बारे में भी पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो जच्चा और बच्चा के लिए है, जब डिलीवरी होती है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो उसका नंबर क्या है, 102 एम्बुलेंस सेवा। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी के किस देवता के समक्ष धूम्रपान पूर्ण रूप से वर्जित है। ए देव कमरुनाग, बी देव हरुंग नारायण, सी देव माधोराय, डी देव पराशर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी देव हरुंग नारायण। जो देव हरुंग नारायण है उनके समक्ष धूम्रपान पूर्ण रूप से वर्जित है। और जो मंडी में जो शिवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस समय ये सारे के सारे जितने भी देवता हैं ये मंडी फेस्टिवल में मेले में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्व मंडी शिवरात्रि पर जिला मंडी के कितने देवी देवता मंडी शिवरात्रि में भाग लेते हैं। ए 78, बी 92, सी 120, डी 150। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 150। जो हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल जो हमारे पास शिवरात्रि है वो कहाँ पर मनाया जाता है, किस जिले में मनाया जाता है, तो वो हमारे पास मंडी में मनाया जाता है। और वहाँ पर लगभग कितने देवी देवता आते हैं, तो वहाँ पर मंडी जिले के लगभग 150 देवी देवता आते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मंडी शिवरात्रि है, मंडी शिवरात्रि किस मैदान पर जो मेला है वो किस मैदान पर लगता है, तो वह हमारे पास जो पड्डल का मैदान है, पड्डल के मैदान पर ये मेला लगता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि मंडी में किस राजा के कार्यकाल में या किस राजा ने जो मंडी शिवरात्रि है इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक जो बुक्स है वहाँ पर आपके पास सूरज सेन दिया हुआ होगा, परंतु जो कुछ एक बुक्स है वहाँ पर आपके पास अजबर सेन दिया हुआ होगा। यदि आपको एग्जामिनर पूछता है यहाँ पर आपके पास यदि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ पर आपने अजबर सेन करना है। यदि आपके पास ऑप्शन में ओनली सूरज सेन दिया हुआ होगा तो आपने वहाँ पर सूरज सेन करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के नियमितीकरण पर क्या फैसला दिया गया था। ए सरकार हस्तक्षेप ना करे, बी सरकार उच्च न्यायालय में जाए, सी नियमितीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया,
डी अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमितीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों में जो नियमितीकरण किया गया था उस पर उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस शहर को बटुइयों का शहर कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांगड़ा के किस शहर को बटुइयों का शहर कहा जाता है। ए नूरपुर, बी डाडासिबा, सी गंगत, डी देहरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगत। जो कांगड़ा जिले का गंगत है इसको बलटोइयों का शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बलटोइयों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसे हमारे पास गंगत को कहा जाता है जो कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कड़छम वांगतू व वास्पा जल विद्युत परियोजना को अपने अधिकार से अन्य कंपनी को बेच दिया है? कि जो करछम वांगतू परियोजना है और बसपा जल विद्युत परियोजना है कि किस कंपनी ने इसको अन्य कंपनी को बेचा है? ए जेपी इंडस्ट्रीज, बी अदानी इंडस्ट्रीज, सी रिलायंस कंपनी, डी सतलुज विकास निगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेपी इंडस्ट्रीज। जो करछम वांगतू और बसपा जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जेपी इंडस्ट्रीज ने किया था और इसने बाद में जब निर्माण होने के बाद इसने इसको बेच दिया था। और कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना और बसपा जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना व बसपा जल विद्युत परियोजना, जैसे हमारे पास है ये कड़छम वांगतू, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? ये हमारे पास सतलुज नदी पर बनाया गया है। और जो बसपा जल विद्युत परियोजना है तो ये हमारे पास बसपा नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध दौलत सिंह पार्क कहाँ पर स्थित है? ए बिलासपुर, बी शिमला, सी पालमपुर, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला। जो दौलत सिंह पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कन्या बाल विवाह का प्रतिशत क्या है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कन्या का जो बाल विवाह किया जाता है उसका परसेंटेज कितना है? ए 6%, बी 10%, सी 14%, डी 28%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कन्या बाल विवाह का जो परसेंटेज है वो 14% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फाग मेला किस स्थान पर लगता है या किस स्थान का मशहूर है? ए रामपुर, बी करसोग, सी चुवाड़ी, डी रोहड़ू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामपुर। जो फाग मेला है वो कहाँ का मशहूर है? वो रामपुर जो बुशहर है वहाँ का मशहूर है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि फाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो फाग मेला हमारे पास शिमला जिले में लगता है। और शिमला जिले के किस स्थान पर लगता है? शिमला जिले के रामपुर बुशहर में ये लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली महिला बैंक कहाँ पर खुला था? ए धर्मशाला, बी मंडी, सी हमीरपुर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहली महिला बैंक कहाँ पर खुला है? ये हमारे पास शिमला जिले में खुला है। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश का पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, जो मैंने उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर के ऊपर, जो गिरिराज पत्रिका है उससे मैं आपके लिए करंट अफेयर बनाता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो हमारे पास करंट अफेयर है वो हमारे पास लगभग जो गिरिराज वीकली साप्ताहिक पत्रिका आती है उसी से पूछा जाता है। आप मेरे चैनल पे जाकर, जो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है उसके लिए, तो वहां पर आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमी फोरम ने हिमाचल की किस हस्ती को वर्ष 2014 में ग्लोबल लीडर का सम्मान दिया था?
ए वीरभद्र सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी महेश्वर सिंह, डी प्रेम कुमार धूमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। जो अनुराग ठाकुर है इनको ही वर्ष 2014 में विश्व इकोनॉमी फोरम ने ग्लोबल लीडर का सम्मान दिया गया था। और जो अनुराग ठाकुर है ये हमारे पास केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और ये हमारे पास जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए सतलुज, बी पब्बर, सी चिनाब, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पब्बर। जो धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये हमारे पास जो पब्बर नदी है, पब्बर नदी पर यह बनाया गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास हिमाचल जिले के शिमला जिले में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है खजोला किस त्योहार का नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार है और ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्योहार हमारे पास लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि खजोला जो त्योहार है ये किसका नाम है। ए लोहड़ी, बी बड़ी दिवाली, सी बैसाखी, डी रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बड़ी दिवाली। जो बड़ी दिवाली है, बड़ी दिवाली को ही लाहौल स्पीति में किस नाम से जाना जाता है, लाहौल स्पीति में इसको खजोला के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डुंगरी मेला किसकी याद में मनाया जाता है। जो डुंगरी मेला है ये किसकी याद में मनाया जाता है। ए चामुंडा देवी, बी चिंतपूर्णी, सी ज्वाला देवी, डी हडिम्बा देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हडिम्बा देवी। जो डुंगरी मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है, वो जो देवी हडिम्बा है, देवी हडिम्बा की याद में मनाया जाता है। तो डुंगरी मेला किस जिले में मनाया जाता है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में मनाया जाता है। और जो हडिम्बा देवी का टेम्पल है वो कहाँ पर है, वो भी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और वो किस शैली में बनाया गया है, तो ये हमारे पास पगोड़ा शैली में बनाया गया है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।